और गुरुलाल संधू अभी गुरुलाल जी संधू जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बराड़ा जी का स्वागत करेंगे। गुरुलाल जी संधू, फटाफट चलो, मैं करवाऊं मेरे। और साथ में हमारे जो गौरव भारद्वाज हैं, ये जिला के अध्यक्ष युवा मोर्चा के, ये भी स्वागत करेंगे। भारत माता की। अभी जो हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं श्रीमान जी राजू जी मोर, वो भगवान राम की जो अभी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो मूर्ति एक उनका चिन्ह लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान राजू जी मोर जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। अभी इसी क्रम में कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी, कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता और कुछ गांव की पंचायत वह कुछ स्वागत करना चाहती हैं। समाज के लोग हैं। एक ग्राम पंचायत रेवर के कुछ लोग हैं। एक नरवाड़ा हमारे जो राम निवासी सुरचा खेड़ा विधायक है, उनका भी कार्यकर्ता मिलकर के स्वागत करेंगे, शॉल उठा करके। और राम निवासी स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। डॉक्टर राज सिंह सैनी, ये भी आकर के स्वागत करेंगे। हाँ, आगे अभी मेरी सुरक्षा कर्मियों से प्रार्थना है कि कुछ समाज के लोग स्वागत करना चाहते हुए आए और स्वागत करके तुरंत अपने स्थान पर चले जाएंगे। सैनी समाज के लोग हैं, सैनी सभा धर्मार्थ समिति के लोग हैं। इसमें महावीर सैनी, सतप्रकाश सैनी, ओम प्रकाश सैनी, सतबीर सैनी, राजकुमार सैनी, राज जोगिंदर सैनी। अब ये सैनी समाज के लोग आकर के, ये आप आ जाइए, आप कौन सा समाज के? विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। ये आकर के मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाहते हैं। आकर के तुरंत अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आओ, बताओ। जोरदार अभी ताड़ी बजा करके सब आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इसके साथ ही सैनी सभा के लोग साथ में आ जाइएगा। जो मैंने नाम बोल रहा है, सरपंच गुरमेल सैनी, पवन सैनी, मुख्तार सैनी, रोशन सैनी, राजवीर सैनी, हवा सिंह सैनी, महावीर सैनी, सतप्रकाश सैनी, ये आकर के स्वागत करके तुरंत प्रभाव से स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। इसके बाद नरवाड़ा जो फीड ग्रीन एंड मंडी के लोग हैं, डीलर एसोसिएशन के लोग, जिसमें राजेश जी शर्मा, रामेश्वर दास जी सिंगला, रोशनलाल जी बटनपुर और सचिन मित्तल, ये साथ में रहेंगे, नीचे रहेंगे। अभी सैनी समाज के लोग ऊपर आकर के स्वागत करेंगे एक बार। आप सिर्फ स्वागत करके, आप समय कम है, मुख्यमंत्री जी ने आगे भी जाना है,
अभी जो मंडी एसोसिएशन के लोग हैं जिनका मैंने नाम बोला है वो आकर के स्वागत करेंगे। आप बोल दिया लाभ इनको आने दो भाई, इनको आने दो इनको। आप साथ की साथ अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे वापिस। सैनी समाज के लोग जो नीचे खड़े हैं, सैनी समाज के लोग इनको आने दो। हो गया। अभी जो लोग रह गए हैं कोई बात नहीं। देखिए व्यवस्था के नाते, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से नाते आप यहां पर चलो अभी सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और तुरंत प्रभाव से ले भाई। हो गया सबका? छोड़िए यार सब उनको पली तो उतार दो। मंडी वाला का हो गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के भाई वो वापिस उधर से निकलो, आप उधर से निकलो वापिस। चिकित्सा प्रकोष्ठ से वीरेंद्र चोपड़ा है, राकेश कुमार नरवाला है, ये 2-3-4 लोग हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के। आप चलिए, आप देखिए वापिस। आप स्वागत करने के बाद मेरी प्रार्थना है सब स्टेज से मंच से नीचे चले जाएंगे। भाई फटाफट आप खड़े मत हो। चलो भाई फटाफट चलो। भाई ऐसा है ये लास्ट स्वागत है, इसके बाद आप किसी को मत आने देना। जो हो गया बस हो गया। अभी कौन रह गए? अभी नहीं पगड़ी वाले बस इनको भेज दो, मेरी प्रार्थना। और कौन रह गया? बुला लीजिए सबको। ये जो स्वागत करने वाले सबको बुला लो, आने दो ऊपर सबको। आप स्वागत, ये बरेटा वाले भी आ जाओ भाई, सबके साथ आ जाओ। सब स्वागत करके जाएंगे, एक एक करके स्वागत करके नीचे पल्ली तरफ से निकल जाएंगे। आगे पीछे, आगे इधर से आओ भाई। और कोई रह गया तो बताओ। स्वागत हो गए पर ठीक। हो गया सबका? सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। भारत माता की, वंदे
वंदे। ये शिकायत पकड़ा दे सर मुख्यमंत्री जी को। दे दे शिकायत पकड़ा दे, राजू दे दे, राजू दे दे, तीसरा ही पकड़ा, इसको बिठा, बस हो गई क्या, मैं दे दूं, चिंता ना करो, मैं दे दूं। अब सब अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। स्वागत कार्यक्रम पूरा हुआ और मेरी प्रार्थना है श्रीमान रामनाथ जी सुरजाखेड़ा, देखो समय कम है, मुख्यमंत्री जी ने आगे जाना है, सिर्फ 2-2 मिनट का समय है। विधायक जी से मेरी प्रार्थना 2 मिनट के लिए आप धन्यवाद करके मुख्यमंत्री जी का और श्रीमान डॉक्टर अशोक तंवर जी के लिए वोटों के लिए प्रार्थना करके आप आएंगे। श्रीमान जी रामनाथ जी सुरजाखेड़ा। सबसे पहले तो मैं आज हमारे नरवाना की पावन धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री जी नरवाना हुड्डा ग्राउंड में पहुंचे, उनका मैं नरवाना की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से उनका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि यहां पहुंचे, तो बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं। और एक बार सभी से भी मैं प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाए। भारत माता की, भारत माता की, बाबा कबीर साहब की। बहुत ही आदर विमान सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित एमपी साहब सुभाष बराड़ा जी और बहन हमारी सुनीता दुग्गल जी और भगवान दास जी और मंडल अध्यक्ष श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री सीताराम बागड़ी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री शशिकांत शर्मा वाइस चेयर नगर परिषद नरवाना जी और ओम प्रकाश नयन दनोदा जी, यहाँ पर पधारने सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। साथियों, आज सीएम साहब के पास बड़ा बिजी शेड्यूल है, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी है। मैं तो सभी से एक ही बात कहूंगा कि वे काम बहुत है नरवाना की जनता के लिए, जो नरवाना की जनता के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नरवाना हल्का को इतनी बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं, अगर मैं गिनान लग जाऊं तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। जो इतने काम करे हैं भाजपा सरकार ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने नरवाना जनता की इतनी समस्याओं का समाधान किया है। और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा जी, नरवाना शहर की जो सबसे बड़ी समस्या थी सीवरेज और पीने के पानी की थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए मंजूर करके जो नरवाना की जो पाइप जो सीधा धनौरी ड्रेन पर जाए में गिरेगा और पीने के पानी की हर गांव में डग्गी, हर गांव में इतने काम करे और 6 बिजली पावर हाउस दिए, पूरा एक पावर हाउस 10-10, 11-11 गांव को कंट्रोल करेगा ताकि कोई बिजली की समस्या ना हो। और थर्ड पाइप 42 करोड़ की, लगभग अगर इतने काम गिनाओगे 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय का अभाव है कि इतना समय नहीं बोल सकते कि इतनी हर गांव में हर 36 बिरादरी का इतना काम किया कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई आप ये देखो कि वे काम करने वालों को देखो, जो जनता की समस्याओं का समाधान करता है उसका देखो। और आज एक ही अपील करता हूं मैं तो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में एक भारत, जो विकसित भारत बनाना और जो संकल्प है उनके हाथों में मजबूत करो। और हमारे जो लोकसभा सरसा से प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार हैं, भाई अशोक तंवर जी,
उनको भारी मतों से जिताकर और लोकसभा में भिजाने का काम करो और माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की उनके हाथ मजबूत करो। और जितने भी आप ये देखो कि आए कि एक ही मकसद है, सबने आज ही संकल्प करके जाना कि भाई हमने आज से चुनाव ये ना हमारा किसी का अपना चुनाव लेकर अपना शौक तो हो रहा है, हर आदमी अपना एक समझ के चलो कि भाई चुनाव हमारा है, मैं अशोक तौर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारी मतों से जिताकर और लोकसभा में भेजो, ताकि जो हमारे मुख्यमंत्री जी आज नरवाना के अंदर आज जो पहला प्रोग्राम दिया और आए, इनका धन्यवाद करता हूं। उनको भी लगे कि भी हाँ, नरवाना की जनता में गया था और इतने भारी मतों से इनका मान सम्मान का हौसला बढ़ाकर आज ऐसे भेजो कि बे आज के बाद नरवाना का चुनाव एक तरफा करके दिखा दो, चकतोड़ी देखो पूरा जितना भी है नहीं, जिस तरह हमारी बहन सुनीता दुग्गल को नरवाना हल्का की जनता ने 53-54 से वोटों से जिता के भेजे थे। मैं तो करता हूँ ब्याज लगाकर उसका भी वन साइड कर दो, कम से कम 60,000 वोटों से 60-70,000 वोटों से लीड देकर भेजो भाई। इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि रिलीज स्थल में सारे पहुंचे मेरे नरवाना हल्का के कौन उनका यहाँ पहुंचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारी बहन श्रीमती सुनीता जी दुग्गल, जिन्होंने यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और नरवाना विधानसभा जिनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, जिन्होंने 52,000 से भी ज्यादा वोटों को जिताकर इनको भेजा, तालियां बजाकर इनका स्वागत करेंगे। उनसे प्रार्थना है कि हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान सुनीता जी दुग्गल। बहुत ही आदरणीय हमारे यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री, जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के ऐसे हमारे आदरणीय नायब सैनी जी, जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके साथ ही बैठे हुए बहुत ही सम्मानित हमारे राज्यसभा के सांसद, पूर्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे भाई सुभाष बराला जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजू मोर जी, भारतीय जनता पार्टी के 2024 के प्रत्याशी हमारे भाई अशोक तंवर जी, सज्जन गर्ग जी, अभी आप लोगों के समक्ष अपना अभिभाषण रखे गए आपके नरवाना के कर्मठ विधायक भाई सुरजा खेड़ा जी, भगवान दास जी, ओम प्रकाश जी, हमारे यहीं से ही बहुत ही आदरणीय सीताराम जी, डॉक्टर राज जी, हमारी बहन संतोष दनोजा दी, सम्मानित मंच और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडल अध्यक्ष हमारे प्रमोद जी, अमित जी और मनदीप जी, और सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों तो दिखाई नहीं दे रही भाई, और बहुत ही प्यारे भाइयों। जैसा कि अभी आप लोगों के समक्ष भाई राजू जी ने बताया कि नरवाना वो धरती है कि अगर ये आपको अपना ले तो इसका कोई मुकाबला नहीं, और अगर ये आपको दुत्कार दे तब भी इसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसी नरवाना की धरती है भाई। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों ने मुझे अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और जितना आशीर्वाद मुझे नरवाना से मिला मैं तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार हूं, और सारी जिंदगी मैं आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकती। 52,000 से जो लीड आप लोगों ने यहां से नरवाना से मुझे देके भेजी थी 2019 के अंदर, मैं आप लोगों की ताउम्र जो है वो ऋणी रहूंगी। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और अब हमारी कोशिश ये है कि हम अपने देश को 2047 के अंदर विकसित भारत बना सकें। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 10 वर्षों के अंदर जो हरियाणा के अंदर काम किए हैं, बिना किसी भेदभाव के हर इलाके का जिस तरह से उन्होंने देखभाल की है, चाहे हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं,
हमारा शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, सबका ध्यान जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने रखा था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी जो दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं और सुबह पहले फिर शुरू हो जाते हैं और इतने सौम्य स्वभाव के आप लोगों के लिए उनके घर के दरवाजे जो हैं अब 24 घंटे के लिए खुले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे भी लगातार बहुत कार्यक्रम है। बस यही कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा के भी जो काम हुए उन सब का ध्यान रखते हुए हमें अपने भाई अशोक जी को आप लोगों ने जो आशीर्वाद मुझे दिया था उससे भी बढ़ चढ़कर आप लोग हमारे भाई अशोक जी को जो पहले एक बार 2009 में सांसद रह भी चुके हैं और उसके बाद चलो किसी कारणवश वो 14 में नहीं बन पाए, 19 में नहीं बन पाए और 19 में तो आप लोगों ने नहीं बनने दिया उनको, लेकिन अब की बार वो हमारे साथ हैं। तो इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर हमारे भाई अशोक जी को यहां से जिताकर भेजेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का। अब मैं प्रार्थना करूंगा सुभाष जी बराला हमारे राज्यसभा के पूर्व अभी सांसद बने हैं, पहले पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन सुभाष जी बराला को संबोधन करवाने के लिए मराजू जी मोर से प्रार्थना करूंगा कि वे सुभाष जी बराला को आदत है भी बोल दे भाई एक बार बेरा पड़ जाना चाहिए। आज नरवाना में सरदारी आ रही है, सीएम साहब आ रहे, सुभाष बराला जी जोर का नारा लाओगे नारा? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सभी हमारे जो मेहमान यहाँ आए हैं और आज वोट का निवेदन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार सुनीता दुग्गल जी ने भी यही अपील की आपके सामने। अब माननीय सुभाष बराला जी आपसे आशीर्वाद लेंगे, अपील करेंगे। सुभाष बराला जी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा करके और पार्टी के काम में लगे और अब आपकी सबकी सेवा में जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित किया, ऐसे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे वरिष्ठ साथी, लोकसभा सिरसा से उम्मीदवार, बहुत जुझारू साथी। मैं तो जब ये विपक्ष में होते थे कहता था कि भाई अगर ये 2-3 गुट हैं, कहीं एसआर के गुट है, कहीं हुड्डा गुट है, अगर पूरी मजबूती के साथ कोई आवाज उठाता है कांग्रेस में तो वो ठाड़ा आदमी हमारा भाई अशोक तंवर, ऐसा हमारा उम्मीदवार हमारे बीच में हमारी सांसद आदरणीय बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे यहाँ के लोक लाडले लोकप्रिय विधायक हमारे छोटे भाई रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, इस जिला के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी, भाई सज्जन गर्ग जी, आदरणीय सीताराम बागड़ी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश नैन जी, भगवती बागड़ी जी, प्रमोद जी, मनदीप जी और रमीश ढाकल, ये तीनों बहुत ही हमारे कर्मठ जुझारू अध्यक्ष हैं पार्टी के। भगवान दास जी हमारे बहुत ही पुराने साथी संघर्षशील भाई जोरा सिंह बुढ़नपुर, हमारे साथी भाई सुरेश दनोदा जी, बलदेव वाल्मीकि जी, बहुत वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता हैं, बलदेव जी, बलविंदर धीमान जी, गुरलाल संधू जी, राजेश शर्मा जी, शशिकांत जी जो वाइस चेयरमैन मंडी के उप प्रधान, राधेश्याम शर्मा जी, शिषपाल भाणा जी, ईश्वर गोयल जी, विनोद गोयल जी, गौरव भारद्वाज युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन जिन्होंने पहले चुनाव लड़ा, आदरणीय संतोष दनोदा जी, संजू चोपड़ा जी, सुरेंद्र सरपंच जी और उपस्थित आज नरवाना मंडी और नरवाना के आसपास से आए हुए
बहुत ही हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे प्रत्याशी भाई अशोक तंवर जी ने भी अपील करनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन आप लोगों को सुनना होगा। मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूं कि 2014 के अंदर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके और सरकार बनाने का जो काम किया था, वो सरकार आपने 14 के बाद 19 में भी बनाई। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, और आपको मैं ध्यान कराऊंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी सरकार, और वो सदन के अंदर उनका भाषण था, संसद के अंदर उनका पहला भाषण था कि मेरी सरकार इस देश के गरीब किसान मजदूर के लिए पहली बार काम करेगी, उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको रखेगी। और उसके साथ साथ आपको उस टाइम एक ध्यान भी आया होगा, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होते थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार मुसलमान समाज और अल्पसंख्यक समाज के लिए काम करेगी। कितना अंतर है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अंदर, ये बात मैं आपको बता करके जाना चाहता हूं। उसके बाद मित्रों, ये 10 साल की सरकार, यहां जितने भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें, नौजवान साथी बैठे हैं, ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई न कोई कल्याण का काम ना किया हो। किसान को अगर फसल खराब हो जाए तो उसकी फसल बीमा देने का काम किया। हरियाणा की मनोहर सरकार ने उनको अगर फसल खराब हो जाए तो उसका उचित मुआवजा देने का काम किया। भावांतर भरपाई योजना, अगर किसान की किसी की फसल मंडी में सरकारी बिक्री पर ना बिके तो उसको भावांतर भरपाई 14 फसलों में और सरकारी खरीद उसकी करवाने का काम किया। हमारे बेरोजगार नौजवान साथी को मेरिट के ऊपर रोजगार देने का काम किया। इसी प्रकार से गरीब लोगों को छत मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब के घर में माता बहन जिसके घर के अंदर रसोई का सिलेंडर नहीं था, फ्री में उसको उज्ज्वला योजना के तहत रसोई में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। और जब कोरोना की बड़ी बीमारी आई तो गरीब परिवार को हर सदस्य को 5-5 किलो अनाज उस टाइम जो शुरू किया था, आगे 5 साल के लिए भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया, ऐसे हर परिवार को ये अनाज देने का काम करेंगे। गरीब हमारे भाई हैं, उनको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज फ्री करने की घोषणा की। ये अगर ये मैं योजनाएं गिनाने लगूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये सरकारों के अंदर अंतर है। ये नरेंद्र मोदी जी की और मनमोहन सरकार के अंदर अंतर है। ये मनोहर सरकार और हुड्डा सरकार के अंदर अंतर है। ये अंतर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार के अंदर है। इसी प्रकार का अंतर आपको दिखाई देता है। उस समय की सरकारें, कांग्रेस की चाहे देश की सरकार थी, प्रदेश की सरकार थी, आपका अधिकार लूटने का प्रयास उनको होता था। हमने देखा कि किस प्रकार से गरीब लोगों के राशन कार्ड बनते नहीं थे, अमीर लोग, सक्षम लोगों के राशन कार्ड बनते थे। आपके राशन कार्ड की लूट उस टाइम होती थी कि नहीं होती थी? जो मेरिट पर गरीब परिवार का बच्चा होता था, उसकी नौकरी की लूट इस हरियाणा प्रदेश में होती थी कि नहीं होती थी? लूट आपने होते हुए देखी। ये एनसीआर का क्षेत्र, ये हरियाणा की भूमि, किसान जो है जिस भूमि को प्यार करता है, अपनी मां से भी बढ़कर जिस भूमि को मानता है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में, हुड्डा साहब की सरकार में उस जमीन की भी लूट होती थी। सेक्शन 4-6 का डर दिखा करके
औने पौने दाम में जमीन लूटी जाती थी और अपने चहेते लोगों की तिजोरियां फिर भरने का काम किया जाता था। और ये सारी लूट बंद करने का काम किया। हरियाणा में आपके आशीर्वाद से सरकार बनी और दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज गरीब आदमी का घर बैठे उसका राशन कार्ड बन करके राशन उसको मिलता है। वो लूट खत्म करने का काम किया। इसी प्रकार से बेरोजगार नौजवान की नौकरी जो लूटी जाती थी उस लूट को खत्म करके मेरिट के आधार पर गरीब के, किसान के, मजदूर के बेटे को नौकरी मिले इस बात की व्यवस्था की। इसी प्रकार से जमीनों की, किसान की जो लूट होती थी 100% वो लूट बंद करके हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। और अब फिर ये राहुल गांधी, ये तथाकथित इंडी अलायंस, ये इस बात को समझ गया है कि देश का गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार खड़ा है। इसलिए उस गठबंधन के नेता और राहुल गांधी, आप गांव देहात के लोग हैं, आपको ध्यान है कि जब बच्चे खेलते थे तो भाई कोई हारती हुई टीम होती थी, वो धूलिये देते थे कि नहीं देते थे? गुत्ती के अंदर मूदते थे कि नहीं मूदते थे? ये आज राहुल गांधी और ये इंडिया अलायंस उसी हरकत के ऊपर आ गया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं हम गरीब का आरक्षण छीन करके अल्पसंख्यक मुसलमान है उसको दे देंगे। ये एससी का, ओबीसी का आज आरक्षण छीनने की तरफ ये चल पड़े हैं। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, वो समाज के सभी वर्ग मिल करके करते हैं। आज राहुल गांधी कहता है कि जो ये ठीक ठाक मेहनत करके 2 पैसे कमा लेते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, आप लोगों ने उनकी वीडियो सुनी होगी। वो कहते हैं ये छीन ली जाएगी और ये छीनी हुई प्रॉपर्टी, इसका सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज में कहावत है कि भाई अगर बांदर के हाथ में उसर आ जाए तो क्या होता है। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि देश की गद्दी नरेंद्र मोदी जो गरीब का साथी है उसके हाथ में होनी चाहिए। या वो टोला वानरों का जिसके हाथ में उसरा थमा दिया जाए, इसको यही पता नहीं उसरे से क्या हजामत करनी है या किसी का गला काटना है। उस प्रकार के लोगों के बीच में मुकाबला है। मैं आपसे निवेदन करके जाना चाहता हूं, ये बात जो इन लोगों की वोट के लुटेरे जो आना चाहते हैं, इनकी बात एक एक गरीब आदमी तक पहुंचाइए, गांव के कवेरे वर्ग तक ये बात पहुंचाइए और इस बात को सुनिश्चित करिए कि 25 तारीख को आपके हितों की रक्षा के लिए ऊपर नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने 10 साल तक आपकी सेवा की। हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के बाद आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके पड़ोसी हूं, आपका सुख दुख का साथी हूं। नरवाना विधानसभा के हमारे जो आदरणीय नागरिक हैं, वो जितने विधायक जी के पास जाते होंगे, रामनिवास जी के पास, उससे कम मेरे पास भी नहीं आते। हम सुख दुख की आपकी बात करते हैं, तो इसी प्रकार का सुख दुख का साथी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक तंवर चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार हाथ खड़ा करके आपसे मैं जोरदार समर्थन चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी के लिए, आदरणीय अशोक तंवर जी के लिए। एक बार मुट्ठी बंद कर ले, हाथों खड़े हैं आपके, क्योंकि बंद मुट्ठी से ही उस तरह का जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। भारत माता की। अभी सुभाष जी बराड़ा ने बताया कि अल्पसंख्यकों को आपका ये आरक्षण देना चाहते हैं। मैं सुभाष जी आपको बताना चाहता हूं कि 2 स्टेटों के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में और तेलंगाना में। वहां पर उन्होंने अल्पसंख्यकों को
आरक्षण दे दिया है। और एक छोटी सी बात बताना चाहता था मैं। असम के पास एक सियालदा जगह हुआ करती, 1947 से पहले की बात है। उस समय क्या हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, बहुत बहुत गर्मी के अंदर पिछले मुख्यमंत्री जी 10 बजे से आप लोग बैठे हुए हैं और बहुत गर्मी भी है, तपता सूरज है। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान डॉक्टर अशोक जी तंवर, जो आपके प्रिय प्रत्याशी भी हैं, मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि ये आए और आकर के आपसे वोटों की अपील करें और तालियां बजा करके आपका स्वागत करें। अशोक तंवर भाई आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नरवाना में आयोजित विजय संकल्प रैली के इस मौके पर यहां पर हमारे बीच में आज विशेष तौर पर सब साथियों की बात सुनने, अपनी बात कहने और इस इलाके को ताकत देने के लिए जो आज आए हैं, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे बड़े भाई जिन्होंने अभी आपके बीच में विचार रखे, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष और आपके पड़ोस के पूर्व विधायक भी रहे, आज राज्यसभा में मजबूती से आपकी हमारी सबकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, आदरणीय सुभाष बराला जी, यहां से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को करनाल जाना है और सारे नाम अभी बराला साहब ने लिए, सारे हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे यहाँ के संयोजक, सभी वरिष्ठ नेता, अग्रणी संगठनों के हमारे मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी दूर दूर से आए हुए हमारे पंच सरपंच साहिबान, सभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार के साथी, सिपाही, मैं आप सभी का, जो यहाँ पर मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्ग पहुंचे हैं, माताएं बहनें, नौजवान साथी, आप सबका अपनी तरफ से और मंच पर बैठे हुए तमाम नेताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बात सारी रखी कि 2024 का चुनाव ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और कई बार हम इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े होते हैं जब हम आने वाली 3-4 पीढ़ियों का 20, 30, 50 साल का निर्धारण करते हैं। तो ये वैसा ही चुनाव इस बार इस देश में दिखाई देता है, क्योंकि 10 साल का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है और हम सब ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक मजबूत बुनियाद इस देश में, जो आम जनता की, साधारण से साधारण व्यक्ति की जरूरत क्या है उसको समझते हुए, चाहे वो शौचालय है, चाहे गरीब का मकान है, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन है, चाहे बच्चों की शिक्षा है, आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब लोगों का इलाज है, किसानों के खाते में हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 4,500 करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में फसल बीमा योजना का मुआवजा या किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने की बात है, उज्ज्वला योजना है। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े ये काम किए जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आए, एक बदलाव लेकर के आए। और दूसरी तरफ इस देश के जो पुराने मुद्दे थे, 550 साल पुराना हमारे देश का राम मंदिर का मुद्दा, आजादी के बाद से धारा 370 का मुद्दा,
महिलाओं के लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का मामला, 3 तलाक खत्म कर देना, बाबा नानक की धरती, हमारा करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बिल्कुल बॉर्डर पे था, उसको भी इस भारत भूमि से जोड़ करके हमारे सिख भाइयों को वहां पर दर्शन कर सके, हर भारतवासी दर्शन करके आशीर्वाद ले सके, ये प्रावधान करके दिखाया। नागरिकता कानून में संशोधन किया। ये बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए और उसके साथ साथ आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हर राज्य के अंदर चल रहे हैं। कई रोड बन रहे हैं चौड़े चौड़े, 8 लेन, 4 लेन, 6 लेन, और इसी तरीके से कहीं एयरपोर्ट की आवश्यकता है तो एयरपोर्ट बने। अगर समुद्री किनारा है, समुद्र के साथ लगता हुआ इलाका है तो बंदरगाह बने हैं। रेल की जरूरत है तो रेलें आई हैं। तो मैं तो इसलिए कि सारे साथी, जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, कि हमें 2047 तक जब आजादी के हम 100 साल मनाए, ये देश हमारा विकसित हो, उस संकल्प के साथ मैं भी जुड़ा हूं और आप सब लोग जुड़ करके मैं समझता हूं कि इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए तैयार है। इसलिए साथियों, ये चुनाव कोई व्यक्ति का चुनाव नहीं है, विचारधारा का जरूर है, सिद्धांतों का जरूर है। देश में ईमानदारी की राजनीति हो, समाधान की राजनीति हो, शोषण की व्यवस्था बंद हो जाए, उसका चुनाव है। लेकिन जब देश का चुनाव होता है और लंबी उसकी आने वाले समय तक उसका परिणाम और उसका प्रभाव पड़ना होता है, तो मैं तो नरवाना के वासियों से यही अनुरोध करता हूं। जिस तरीके से 2014 के अंदर आपने मजबूती के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो 2019 में उससे बड़े जनादेश के साथ 300 सीट पार करा करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। आज एक बार फिर मौका आया है 10 साल के इस कार्यकाल के ऊपर हमें मोहर लगानी और बहुत मजबूती से लगानी है, कमल खिलाना है और ऐसा खिलाना है कि वो ताकतें जो देश को कमजोर करती आई, जो गरीब दलित पिछड़े को, हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे और दूसरे साथी जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, जिसने उनके साथ विश्वासघात किया, उनको जवाब मिलना चाहिए। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई बात करने की आवश्यकता है। पूरा देश जानता है कि कौन आज इस देश में संविधान के खिलाफ है और कौन संविधान के साथ है। अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, बराला जी कह रहे थे कि किस तरीके से पूरा आरक्षण जो सामाजिक न्याय के लिए बना था, जिसमें सीधे सीधे तौर पे कहा गया था कि धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़ी जो जातियां होंगी सामाजिक न्याय उनको मिलेगा, आज उसका प्रारूप ही चेंज कर दिया। तो ये सीधे सीधे संविधान का भी अपमान है और बाबा साहब का भी अपमान है। जो लोग कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, आपकी चलने नहीं, देश ने आपको रिजेक्ट कर दिया, मोदी जी का साथ दिया, मोदी जी पे विश्वास किया और मोदी जी के साथ अब सबका सामूहिक प्रयास है 140 करोड़ लोगों का। इसलिए आप खतरे में, आपकी सीटें खतरे में है और कुछ खतरे में नहीं है साथियों, और तो बहुत मजबूत हुआ है। अभी बहन सुनीता दुग्गल जी कह रही थी कि हमारे भाई अशोक तंवर जी को यहां पर 2 बार, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, ये नरवाना के लोग सारे साथी यहां पर बैठे हैं। अशोक तंवर जब सांसद था 9 से 14 पूरी ईमानदारी से इनकी सेवा करी, 18-18, 20-20 घंटे, 5-5 बार ग्रांट दिए के गांव में, पूछ लीजिए जी। ये तो मोदी जी का जादू है, ये तो मोदी जी का जादू है जो मैं हार गया। और इस बार भी जो भी कांग्रेस से हारेगा वो मेरे से ज्यादा वोटों से हारेगा, मेरी गारंटी है भाइयों, मेरी गारंटी है। इसीलिए तो टिकट भगा भगा के हारे करे, मैं टिकट चाहिए ही नहीं, टिकट चाहिए नहीं। आपने सुना होगा सारे लोग कह रहे हैं भाई हमें तो, जितने भी उम्मीदवार बने हैं कह रहे भाई हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि देश जानता है कि 400 पार होंगे और पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ होंगे और देश नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ, नई अपेक्षाओं के साथ और मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाने का काम करेगा। आदरणीय नायब सैनी जी के हाथों को मजबूत करेगा, मनोहर लाल जी के हाथों को मजबूत करेगा। भाई रामनिवास जी, आज हमारे एमएलए साहब भी यहाँ पर सहयोग और समर्थन करने के लिए आए हैं।
मैं उनका भी आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नरवाना से हम इतिहास बनाएंगे। जैसा कहा कि भाई ये जींद और नरवाने की धरती है, जिसका साथ दे देती है उसका मैं समझता हूं कि बेड़ा पार कर देती है। लेकिन इस धरती के साथ भी बहुत छल कपट हुए हैं, आप सबके साथ भी बहुत ठगी हुई है। तो इसलिए ऐसे में जवाब लोकतंत्र में केवल और केवल वोट से दे सकते हैं। वो कमल का बटन दबाओ, 5 सेकंड के लिए जब बटन दबाओ तो देखो 75 साल में देश में किसने क्या किया, किसान के लिए क्या किया, गरीब के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए क्या किया और इस देश को विकसित और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। जवाब आपके सबके सामने होगा। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब जो समय शेष बचा है 12-15 दिन की ये बात है, आपने 60-65 दिन पूरी मजबूती से लगाए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, सेवा के मोड में ही रहती है, लगातार सेवा का संकल्प लेकर के देश की आगे बढ़ती रहती है। तो इसलिए सारे रिश्तेदारी में, भाईचारे में जहां भी आपकी ड्यूटी है पूरी मजबूती से वो करिए। और 10 तारीख को युवा साथियों ने मोटरसाइकिल निकालने का एक दायित्व पार्टी की तरफ से आया है। 11 और 12 तारीख को हमने सबने अपने अपने बूथ पे जनसंपर्क महाअभियान करना है। आदरणीय मोदी जी भी करेंगे, नड्डा जी भी करेंगे, अमित शाह जी भी करेंगे और मंच पे बैठे हुए सारे नेता भी करेंगे। इसलिए अपना बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देकर के आपने काम करना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने अपनी बात रखी। अंधेरों ने, एक मिनट, भारत माता की, भारत माता की। समय ने जब जब अंधेरों से दोस्ती की है, कटा करके सर अपना हमने वतन में रोशनी की है। वंदे। अभी मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए। आप 10 बजे से बैठे। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। भारत माता की। तालियां बजा करके स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भारत माता की। भारत माता की। ये नरवाना की आवाज, ये नरवाना की आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुनाई देनी चाहिए कि नरवाना की सरदारी एकजुट बैठी है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके भेजा है, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है नरवाना की सरदारी अपने बेटे भाई को भरपूर कमल का आशीर्वाद दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेगी। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अशोक तंवर जी हमारे बीच में, हमारे राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जो हरियाणा प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इसकी कमान जिनके हाथ में है,
ऐसे आदरणीय सुभाष बराड़ा जी, हमारी सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष राजू मौर्य जी, हमारे नरवाना के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने मंच पर आकर के कहा एक एक वोट वो नरेंद्र मोदी को जाएगी। भाइयों, ये संकल्प उन्होंने यहां पर लिया है और ये कमल का फूल खिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसे हमारे रामनिवास सुरजा खेड़ा जी, मंच पर विराजमान भगवान दास जी, सज्जन गर्ग जी, सीताराम बागड़ी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश नैन जी, सुरेश दुनेजा जी, श्रीमती संतोष दनोदा जी, राज सैनी जी, बलदेव वाल्मीकि जी, सज्जन सिंह जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता और आज इस अनाज मंडी के भव्य हुड्डा ग्राउंड में यहां पर उपस्थित नरवाना के विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मेरे सभी महानुभाव युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। और एक राम राम आप लोगों को मैं मोदी जी की भी दे रहा हूं। मोदी जी ने आप लोगों के लिए राम राम भेजा है और मोदी जी ने कहा है कि मेरी ये राम राम हर घर के अंदर बोल करके आनी है। भाइयों, चुनाव पीक पर है, कल विड्रॉल हो जाएगा। मात्र हमारे पास 16 दिन शेष बचेंगे। इतने लंबे समय से लगातार आप लोगों के बीच में जाकर के उनको नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों को बता रहे हैं। मैं कल का सिरसा लोकसभा में हूं। कल मैं जब डबवाड़ी मैं वहां पर गया तो लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिला और उन्होंने सिरसा के दूसरे कोने में एक पटकथा वहां के डबवाड़ी के लोगों ने लिख दी है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा अशोक तंवर जी सबसे बड़े बहुमत से जीत करके नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। भाइयों, जब लोग बात करते हैं मोदी की, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है, दिक्कत आती है कांग्रेस को। गरीब व्यक्ति क्यों बात कर रहा है मोदी की? भाइयों, उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर जब दिक्कत खड़ी होती है तो आनन फानन में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको देश को लाभ होगा, क्या देश को नुकसान हो जाएगा। भाइयों, ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हमारा गांव गली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने पूरी दुनिया की दिशा को तय करना है। ये ऐसा चुनाव है और हमने सोच समझ करके वोट का प्रयोग करना है। भाइयों, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 वर्षों में भाइयों, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र
ये बात बोलता था कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी पावरफुल नहीं है। भाइयों, ये आपकी वोट का कमाल हमने देखा है कि उस राष्ट्र अध्यक्ष भी वहां के देश का मेरे प्रधानमंत्री को जो मैंने कमल का बटन दबा करके इस देश का प्रधान सेवक बनाया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है और वो शक्तिशाली राष्ट्र अध्यक्ष का राष्ट्र अध्यक्ष उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। भाइयों, ये ताकत आपके वोट की है। और ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अरे समझ में कैसे आएगा, समझ में तो आएगा नहीं। ये तो खाली घोषणाएं करते थे और अब जब लगने लगा कि देश का गरीब व्यक्ति आज मोदी की बात कर रहा है, आज देश का किसान मोदी की बात कर रहा है, आज देश की महिलाएं मोदी की बात कर रही हैं, आज देश का युवा मोदी की बात कर रहा है, तो भाई इन्होंने सोचा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो झूठ ही चलेगा और झूठ बोल करके जितना क वोटें ली जाए उतनी क वोटें लेने का काम कर लें। भाइयों, मैं ये देख रहा हूं, ये कांग्रेस का इतिहास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, देश के अंदर 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और मात्र 42 सीटें जीत करके आती है। पीड़ा क्यों है? देश के अंदर घोटाले किए हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। अरे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम अगर लंबे समय तक किसी ने किया, ये कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है। भाइयों, 2014 में ये 464 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के अंदर इनका दम नहीं पड़ता, इनके पास जमीन तले से खिसक जाती है और ये 421 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर। और भाइयों, जब 2024 आता है तो वही कांग्रेस भाइयों हिम्मत नहीं कर पा रही कैंडिडेट खड़े करने की। मात्र 272 सीटों पर सिमट करके 2024 के अंदर भाइयों कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं, कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट देते हैं टिकट तो ले लेता है, दबाव में ले लेता है और जब जमीन के ऊपर जाता है तो देखता है जमीन खाली है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कई लोग तो टिकट छोड़ करके भाग जाते हैं। भाइयों, ये हालत ये 10 वर्षों में ये कांग्रेस की हुई है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि हालत क्या हुई है। राहुल गांधी साहब, इसको बेचारे को कोई लिख करके दे देता है, ये पढ़ देता है और अब जब इसको लगने लगा कि भाई हमने 272 में से कुछ तो सीटें लेकर के जाए, एक मंच के ऊपर खड़े होकर के बोल दिया और इसने कह दिया, राहुल गांधी ने कहा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई, तेरे पास कौन साला दिन का चिराग है कि तय उसको रगड़ देगा और रगड़ करके तय गरीबी को समाप्त कर देगा। अरे अपने परिवार की तरफ देख, तेरी दादी ने 1970 के दशक में इस देश के लोगों के बीच में झूठ बोल करके गरीबी हटाएंगे, लंबे समय तक वोट लेते रहे, परंतु देश के अंदर गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीबी खत्म नहीं कर पाए। अरे अपने पिता की तरफ देख, तेरे पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा था मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, नरवाना में 15 पैसा पहुंचता है। अरे 85 पैसे कौन खा जाता था? अरे किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था? कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होना था?
इसकी चिंता नहीं की। और ये बात बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है भाइयों। यह गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसके अंदर चिरायु जोड़ा। भाइयों हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार मिला है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आज सम्मान के साथ अपना इलाज करा सकता है। इनके समय के अंदर तो, राहुल गांधी के समय के अंदर तो अगर बीमारी आ जाती थी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस के समय के अंदर थी। ये बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी मिटा देंगे। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी ने लड़ी है। अरे आपके समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। भयानक गर्मी हो, चाहे भयानक सर्दी हो, चाहे भाई बरसात पड़ती हो। मैंने तो देखा है बरसात में भी लोग भाइयों सिलेंडर छोड़ करके नहीं जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे। ये हालात अगर किसी ने पैदा किए थे, ये कांग्रेस ने ही, आपने ही पैदा किए थे। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है। परंतु इसके प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों उस लाइन को तो समाप्त किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर देखा भी नहीं था। यह व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। और ये बोलते हैं एक झटके के अंदर गरीबी को हटाएंगे। भाइयों इस बात को हमने समझना है। ये पहली बार है मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है। अरे कांग्रेस के समय के अंदर गरीब व्यक्ति बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता था। अगर उसको खाता खुलवाना पड़ता था तो उसको अपमान सहन करना पड़ता था, बैंक में नहीं जा पाता था। परंतु ये सम्मान भी ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते जीरो बैलेंस के ऊपर खोल करके नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है भाइयों। और इसका उपहास उड़ाते हैं। ये राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके उपहास उड़ाने का काम करता है। भाइयों इस बात को हमने समझना है। और उसका कारण तभी है कि ये 2014 में 464 पे लड़ते हैं और आते आते 2024 में ये 272 पे लड़ते हैं। जब 2029 का चुनाव आएगा ये 272 भी नजर नहीं आएंगी। भाइयों कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से देश से समाप्त हो जाएगी। ये लोग भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले लोग हैं। ये लोग भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग हैं। भाई ये पब्लिक की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। इनको तो कहीं परिवार को मजबूत करना हो या अपने आप को मजबूत करना हो, उस व्यक्ति की तो इच्छा पूरी कर दें। ये बाकी पब्लिक की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। ये इनके डीएनए के अंदर है भाइयों। पब्लिक को तो लाइन में खड़ा करके रखते हैं। और भाइयों ये इंडी गठबंधन इकट्ठा हुआ है, आप लोगों के सामने है। ये कोई वैसे इकट्ठा नहीं हुआ कि इनको इस देश के विकास की चिंता है, इनको इस देश के गरीब की चिंता है, इसके लिए इकट्ठा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं कि मैंने इस देश को बचाना है, और इंडी गठबंधन के लोग वोट मांगते हैं हमने परिवार को बचाना है, हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, इसके लिए वोट मांगते हैं। इस बात को भी हमने समझना है भाइयों। ये किस प्रकार का भाइयों इंडी गठबंधन है जो मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच करा दे ईडी तो ये तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे आज गले मिल गए हैं। अरे गले क्यों मिले हैं? इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है,
भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गले मिले हैं, इसका भी हमने समझना होगा और निर्णय भी हमने करना होगा कि अगर ये देश सुरक्षित है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। भाइयों, ये मोदी की गारंटी है कि देश को एक नई दिशा देना, देश को विकास में आगे बढ़ाना। भाइयों, मुझे बताते हुए ये बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की समस्याओं का समाधान किया। कितने लंबे समय से धारा 370 को लेकर के एजिटेशन करते रहे। अरे ये लोगों को पूछना चाहिए, 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी, अरे हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु सरकार देखती रहती थी। सरकार बोलती थी कि ये कुछ युवा रास्ता भटक गए हैं। आतंकवादी आते थे, बॉर्डर पार से गोली चला करके चले जाते थे, बम गिरा करके चले जाते थे। सरकार बोलती रहती थी, आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दे दिया। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, 2014 में ऐसा व्यक्तित्व आप लोगों ने कमल के बटन से चुना। आज वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, आज वो पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। भाइयों, एकदम सुरक्षा का वातावरण बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, अगर हमारा जवान आतंकवाद को रोकने के लिए एक गोली चलाता था, उसको हिसाब देना पड़ता था। ये कांग्रेस के समय की बात है कि गोली कैसे चलाई है। अगर वो हिसाब नहीं देता था, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। और जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने हमारे जवानों को, सेना के जवानों को खुली छुट्टी दी और कहा कि अगर एक गोली आती है तो 100 गोली चलाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसका परिणाम ये निकला कि आज ये मजबूत भारत, सुरक्षित भारत भाइयों देश को मिला है। आज कोई घटना को अंजाम नहीं है। और ये लोग आज भी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों, इनके समर्थन के अंदर पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है कांग्रेस के वोट के लिए। भाइयों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक जो जम्मू कश्मीर का अलगाववादी का नेता, जिसने कश्मीरी पंडितों का ऊपर अत्याचार किया, जिसने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने का काम किया, पाकिस्तान की शय के ऊपर यासीन मलिक, वो कांग्रेस के समर्थन के पर्चे दिल्ली के अंदर लगाता है और बोलता है कांग्रेस को वोट दें। अरे कैसे आप लोगों को ये देश सौंप दें। भाइयों, आप तो इस देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाह रहे हैं, ये देश इस बात की चिंता कर रहा है। भाइयों, आज देश ने एक ही निर्णय लिया है, एक निर्णय ये लिया है, अब की बार ये पूरे देश ने निर्णय लिया है। और भाइयों, नरवाना की सरदारी बैठी है, यह संकल्प लेकर के जाना है। पिछले बार 55,000 का मार्जिन आप लोगों का था, अब की बार कितना है? 6 लाख। अरे भाई, ये हमारे युवा साथी 6 लाख कह रहे हैं। कल मैंने डबवाली में पूछा, मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग थे। 8-10 हजार लोगों के अंदर जब मैंने पूछा कि अशोक तंवर को कितनी वोटों से जिताएंगे, जो आपने कहा ये सेम शब्द उनका था, ये कोना इधर है, वो कोना दूसरा है, वहां पर भी 6 लाख की बात है, यहां पर भी 6 लाख की बात है। भाइयों, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आज कमल का फूल ही दिखाई दे रहा है। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट हमने भाइयों कमल के बटन के ऊपर दबाना है, एक एक हमने कमल के बटन के ऊपर वोट दबवाने हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिला था कुछ रोज पहले। प्रधानमंत्री जी एक बात कहने लगे, प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है,
अगर हवा बहुत चले बाहर, ट्यूब में हवा भरनी पड़ जाए, क्या ट्यूब में हवा भर जाएगी? अगर 400 की स्पीड से हवा चल रही है, बाहर तूफान चल रहा, और ट्यूब में भरनी साइकिल के हवा, क्या भर देंगे हवा? क्या भरी जागी? कैसे भरी जागी? अरे उसके लिए पंप की जरूरत है, और जब पंप दबेगा तो कमल की पेटी दब जाएगी, भर जाएगी। और भाइयों, जब कमल की पेटी भरेगी तो फिर कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल कहेंगे ये ईवीएम तो हैक कर दिया। अरे नीचे आकर के तो देख ले, मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे नीचे आके देख लो। आप तो ऊपर देखते रहते हैं, धरातल पर नहीं देखते। धरातल के ऊपर तो लोगों ने मन बना लिया है कि सबसे बड़े बहुमत से 6 लाख पार से अशोक तंवर जी को कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। और भाइयों, जब देश बोल रहा है कि ये 400 पार की बात हो रही है, जब ये 400 पार की बात हो रही है, तो ये 400 पार हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से कमल के फूल के ऊपर बड़े मार्जिन से जाएंगी। और भाइयों, एक बात आप लोगों को बताता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। अगर आपके पास किसी काम के लिए आए तो भाइयों, अगर उसने आके मेरे को ये कह दिया ना, भी उसने सुनी नहीं बात, मखा चक्कर थारे कटवा दूंगा, तो बड़े मां भाइयों, मजबूती से काम करिए, आप इसकी चिंता मत करिए। मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप कभी भी भाइयों चंडीगढ़ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैंने उनको कहा है कि हमारा कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो गलत काम नहीं करवाता। अगर किसी का काम लेकर के आता है तो उसको करने की जिम्मेवारी आपकी है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। और भाइयों, ये हमारे पास 15-16 दिन है। आप मजबूती से एक एक घर के अंदर जाना है। अभी बराला जी ने रात ड्यूटी लगाई है, मेरी भी ड्यूटी लगाई है कि आपने भी 11 और 12 तारीख को एक एक बूथ के ऊपर, हर बूथ, हर घर, एक एक घर के अंदर जाना है। ये संकल्प लेकर के भी जाएंगे और बराला जी को विश्वास दिलाएंगे कि 11-12 तारीख को एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मोदी की राम राम न चली जाए। हर घर के अंदर मोदी की राम